नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और हमारी चैनल को आप कृपया आर्थिक सहायता भी देते रहें, डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके। और आपको ये भी याद दिला दें कि हमारा जो मर्चेंडाइज सेक्शन है आप पुनः आपकी अपनी दुकान, जी हाँ, पूरी तरह से प्रेम की दुकान, वहाँ जाकर आप अपनी पसंद के बहुत से आइटम्स आप क्रय कर सकते हैं। बात करते हैं दिल्ली दंगों की। आप पूछेंगे कि भाई दिल्ली दंगों की याद आपको अचानक क्यों आ गई 3 वर्ष बाद, 3.5 वर्ष बाद? इसलिए आ गई क्योंकि दिल्ली दंगों का जो मुख्य अपराधी है ताहिर हुसैन, उसको आज माई लॉर्ड्स ने जमानत पर रिहा कर दिया है। वैसे हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी वाले मित्र हैं वो कहेंगे कि भाई जमानत तो मिलती ही देर सवेर, अब उसके ऊपर इतने गंभीर अपराध थे, गंभीर धाराएं लगी हुई थी, उसके बाद भी उसको 5 FIRs में एक साथ बेल दे दी गई। जी, तो ताहिर हुसैन, आपको ध्यान हो कि ये ताहिर हुसैन वो शख्स है जिसके यहाँ से दिल्ली दंगों का संचालन किया गया था, जिसके घर पर पत्थर रखे गए थे, जहाँ पर गुलेल लगाई गई थी, याद है ना आपको? साथ में उसके और भी स्थान थे, वहाँ पर बाकायदा गुलेल लगा के पत्थर वत्थर लेके वहाँ पर जो आपके ज्वलनशील पदार्थ हैं वहाँ रख के पूरा दंगा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। संदेह तो ये भी है कि उसमें कहीं न कहीं हमारे सर जी का भी कहीं दूर से वास्ता हो सकता था, और नहीं तो अमानतुल्लाह खां का तो निश्चित रूप से निकलता, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाई है। ताहिर हुसैन अब स्वतंत्र हो जाएगा। याद दिला दें आपको, दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से आपको याद होगा कि अंकित शर्मा थे एक, जिनको बड़ी ही नृशंसता से मारा गया था और उनको खींच लिया गया था। लोग कहते हैं कि ताहिर हुसैन के ही मकान में उनको खींच लिया गया था। लेकिन भाई देखिए, तो हमारे तो जुडिशरी है, उसके लिए ये सब कहाँ मैटर करता है। उसके लिए तो जो कानूनी दांवपेच हैं, टेक्निकल, वो मैटर करते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना गंभीर अपराध हुआ था, कि इस व्यक्ति के कारण 53 जानें गई थीं, और उस 53 जानों में भी इसके द्वारा आरंभ किए हुए खेल में 53 जानों में से 38 जानें तो इसी के अपने समुदाय की थी। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसने अपने समुदाय को ही एक तरह से झोंक दिया था, इस बुरी तरह से कि उनकी भी मिजाज पुरसी हो गई। और एक और समाचार है, ताहिर हुसैन तो स्वतंत्र हो ही गए। ताहिर हुसैन को तो पूरे 5 FIR में एक साथ बेल मिल गई, और उसके लिए हमारे माई लॉर्ड को बहुत दिनों तक विचार करना पड़ा। यानी उन्होंने 20 अप्रैल को इसके ऊपर निर्णय जो था वो सुरक्षित रखा था। डिसीजन वॉज रिजर्व्ड ऑन April 20th, और उसके बाद उनको लगभग 3 महीने लग गए ये निर्णय करने में कि इसमें उनको बेल दे दी जानी चाहिए। खैर, ये उनका विशेषाधिकार है, क्योंकि माई लॉर्ड तो माई लॉर्ड्स होते हैं ना। लॉर्ड इनके लिए इसीलिए लिखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो लॉर्ड हैं, वो जो इब्राहिमिक लॉर्ड होता है उसके समान हैं। उनका जो भी किया हुआ शब्द है वो कमांड है, उनका कहा हुआ शब्द ही लॉ है। याद दिला दें आपको, यदि आप देखते रहते होंगे जयपुर डायलॉग्स, तो ये जो सारे शब्द हैं, लॉ, कमांड, रिट, ये सारे के सारे जो हैं वो क्रिश्चियन लॉ से आते हैं। जी हाँ, तो इसी तरह वे जो हैं वो लॉर्ड द गॉड के समान व्यवहार भी करते हैं। तो लॉर्ड द गॉड ने यहाँ पर ताहिर हुसैन को बेल दे दी, और दूसरे जो सुप्रीम लॉर्ड्स हैं, सुप्रीम लॉर्ड्स ने ये किया कि सुप्रीम लॉर्ड्स ने अब
हमारे पुराने मित्र, आप जानते हैं कौन, उमर खालिद, उसके लिए भी समय निर्धारित कर दिया। 24 जुलाई का समय उसको निर्धारित कर दिया। उस दिन कहा कि साहब कि उस दिन तो साहब मंडे होगा, वकीलों ने कहा मंडे होगा, समय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया, अरे भाई ये तो 1-2 मिनट लगेंगे इसमें, उमर खालिद साहब की बेल के केस में 1-2 मिनट लगेंगे। 1-2 मिनट लगने का मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पाया, आप समझ गए हो तो बिल्कुल आप स्पष्ट हो जाइएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि जो 53 लोग मरे थे उनको किस प्रकार की सांत्वना हमारे माय लॉर्ड्स दे सकते हैं? क्या जो इनके मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, जो उमर खालिद हैं, जो ताहिर हुसैन हैं, और जो लोग पकड़ में नहीं आए हैं, अभी तो देखिए वो हमारे कांस्टेबल रतन लाल जी मारे गए थे, ध्यान है आपको, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उसको पता चला कि उनके जो लोग थे। अब जाके 3.5 साल के बाद वो पकड़ा गया है, कहाँ? बर्मा बॉर्डर पे। बर्मा बॉर्डर पे पकड़ के उस अपराधी को अब लाया गया है। लेकिन उसमें भी ये होगा कि वो साहब के जो लीगल दांव पे चलते हैं उसमें ये कहा जाएगा कि साहब की चूँकि बाकी एक्यूज को बेल मिल गई है, देखिए साहब ताहिर हुसैन तक को भी बेल मिल गई है, और देखिए साहब उमर खालिद जो हैं वो UAPA में गिरफ्तार हुए थे तो उनको भी बेल हो सकता है मिल जाए 24 तारीख तक, 24 तारीख को, क्योंकि कहा गया है कि 1 या 2 मिनट ही लगेगा। तो इसको भी कह दिया जाएगा कि भाई इसको भी तो समय हो गया, तो इसको भी बेल दे दी जाए। पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। यद्यपि ये कहा जाता है कि हाँ भाई देखिए ऐसा है कि बेल इज़ द रूल नॉट जेल, लेकिन क्या अपराधों की गंभीरता भी मायने रखती है या नहीं रखती है? ताहिर हुसैन के साथ पूरा का पूरा सिस्टम इनका खड़ा था। आपको पता है कि आरफा खानम शेरवानी ने इनका इंटरव्यू लिया था जब ये एक तरह से फरारी काट रहे थे, यानी इनका नाम आ चुका था, दंगों में इनकी जो संलिप्तता थी वो दिख चुकी थी, इनके एक मकान पर रेड पड़ चुकी थी, वहाँ पर जो सारे के सारे हम कह सकते हैं जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य थे, सभी के सभी उपलब्ध हो चुके थे। उसके बाद भी ये आरफा खानम शेरवानी को इंटरव्यू दे रहे थे। इसलिए इनके अपराध की जो गुरुता है, जो अपराध की गंभीरता है, वो और भी अधिक हो जाती है। ऐसे में मेरे विचार से तो न्यायालय को दोबारा सोचना चाहिए था इनको बेल देने के पहले, लेकिन नहीं सोचा गया। दिल्ली दंगा क्यों किया गया था? आपको ध्यान है, सबसे पहले शाहीन बाग वाला प्रयोग किया गया था, और शाहीन बाग वाले प्रयोग में हमारी सरकार ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे बोबड़े साहब ने, इन सब ने अपना हाथ उससे झाड़ने का प्रयास किया। पहले तो भारत सरकार ने अपना हाथ ये झाड़ने का प्रयास किया कि नहीं हम कोर्ट के माध्यम से करेंगे, कोर्ट के माध्यम से लगवा दिया कि अरे भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही कार्य जब लखनऊ में हो रहा था, इसी प्रकार का धरना, इसी प्रकार के महिलाएं जाकर और रास्ता रोक रही थी, तो योगी जी ने क्या किया था? बहुत ही सरल एक फार्मूला होता है, जब महिलाएं रास्ता रोकें या शाहीन बाग तरह की प्रोटेस्ट करें, सर्दियों के दिन थे, उन्होंने सड़क पर पानी डलवा दिया, सारी की सारी भाग गई, क्योंकि उनको ये भी बता दिया था कि अभी तो सड़क पे पानी डलवाया है, आगे तुम्हारे ऊपर डालेंगे। महिलाओं का धरना भारतवर्ष में उठवाने के लिए पानी डालने से उत्तम तो कोई उपाय है ही नहीं। जैसे ही शरीर विन्यास पानी के साथ साथ, पानी पड़ने के साथ साथ उभार लेना आरंभ करता है, हमारी महिलाएं देवियां जो हैं वो वहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो जाती हैं। ये बहुत अनुभव की बात है, जो लोग भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित रहे उनको सबको ये पता है। लेकिन वहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी गलती की,
और उस बड़ी गलती का परिणाम ये हुआ कि वो शाहीन बाग वाला लंबा चलता रहा और उसके आड़ में, उसके कवर में इनको दिल्ली दंगे की पूरी प्लानिंग करने का अवसर मिल गया। और इन्होंने प्लानिंग की कैसे थी, आपको याद दिलाएं? ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने इसको कोइंसाइड किया था डोनाल्ड ट्रंप के विज़िट के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप के विज़िट के साथ में भी दिल्ली पुलिस को ये निर्देश थे कि आप जो है इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ आ रहे हैं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी शातिर चाल थी। और उस शातिर चाल को दिल्ली पुलिस की, तो वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जो उस समय के जो जवान थे और जो अफसर थे, उनकी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक प्रकार से जान पर खेल कर एक भी अपनी गोली से नहीं मरने दिया, नहीं तो इसको और भी ज़बरदस्त बावेला बनाया जाता। और वही सारे के सारे माई लॉर्ड्स जो थे, जो चुपचाप बैठे हुए थे, जो शाहीन बाग में कमेटियां अपॉइंट कर रहे थे और कमेटी में भी इस्लामिस्ट वजाहत हबीबुल्लाह जैसे लोगों को और लेफ्टिस्ट को वहाँ भेज रहे थे, वे सारे के सारे पुलिस के ऊपर पिल पड़े होते। ये एक दुर्भाग्य है और हमारे देश को एक, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य हो गया है कि कम से कम जो हायर जुडिशरी है उसमें जो विचारधारा है वो वही पनप रही है जो हार्वर्ड चलाता है। क्या बताएं, हमारे जो है वो जो सबसे बड़े माई लॉर्ड हैं वो ही हार्वर्ड के गुण गाते रहते हैं, हार्वर्ड का एजेंडा चलाते रहते हैं। तो और हम क्या कह सकते हैं। लेकिन यह एक पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिया करने का, एक अंतर्राष्ट्रीय बावेला मचाने का षड्यंत्र किया गया था। इसलिए ताहिर हुसैन को एक सामान्य आरोपी के भांति, क्योंकि प्ली ये ली गई कि साहब इस केसेस में जितने भी बाकी आरोपी हैं उनकी चूँकि जमानत हो चुकी है, इसलिए ताहिर हुसैन की नहीं होनी चाहिए। यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि ताहिर हुसैन ने डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय एक सोचे समझे विराट षड्यंत्र के अनुसार यह कार्यक्रम किया था। वह दूसरे आरोपियों के समान नहीं था। जी माय लॉर्ड, जो निर्णय है उसकी आलोचना की जा सकती है। हम माय लॉर्ड की कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहे, हम उस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। और हमारे तो निर्णय कितने से हैं, कितने भी आए हुए हैं कि साहब के निर्णय की एक स्वस्थ आलोचना की जा सकती है। अतः न्यायपालिका का जो एक ह्रास हो रहा है, तो हम इसको दिन प्रतिदिन क्षीण होते देख रहे हैं। यह एक गंभीर विषय है हमारे आपके सबके लिए, और इस पर विचार किया जाना आवश्यक है कि यदि ताहिर हुसैन जैसे और उमर खालिद जैसे ये घूमते रहेंगे, अभी वैसे तो शर्जील इमाम भी हैं लाइन में, वो भी किसी दिन बेल आउट हो जाएंगे, तो न्याय व्यवस्था में विश्वास जन जन का कैसे रह पाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।